गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री ममता धर्म की सच्चे धर्म की आलोकित संयमी जीवन है वंदे। जय जय ज्योति चरण, जय जय महासमाज, जय ज्योति चरण, जय जय महासमाज, जय ज्योति चरण, जय जय महासमाज, जय जय ज्योति चरण, जय जय चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। जी के लाल ने जय जय ज्योति
लाइन जोधपुर के हाथ परम प्रभु महावीर को नमन। महावीर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वीवृंद, समणी जी, समुपस्थित बंधुओं एवं बहनों, कोलकाता उपनगरों में यह अहिंसा यात्रा चल रही है। इधर गंगा नदी बह रही है और पास पास में पूज्य प्रवर की यह अहिंसा यात्रा भी चल रही है। आज उत्तरपाड़ा में पूज्य प्रवर प्रवास करा रहे हैं। यह उत्तरपाड़ा, जहां गुरुदेव का प्रवास स्थल अलग रखा गया था, प्रवचन स्थल अलग रखा गया था, पर यहां पर ही यह प्रवचन स्थल पूज्य प्रवर का प्रवास स्थल बन गया है। तो पूज्य प्रवर का यही प्रवास, यही प्रवचन और यहाँ का भी एक भव्य हॉल है। लोग उपस्थित हैं परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना सुनने के लिए। आज जब पूज्य प्रवर यात्रा करा रहे थे तो मार्ग में एक बार गुरुदेव ने स्पीड इतनी तेज कर दी कि लोग इतने ज़्यादा साथ में चल नहीं सके। तब युवकों में जोश हो गया और एक नारा लगाया, जय जय ज्योति चरण। तो इस प्रकार एक तीव्र गति से चल करके गुरुदेव, मानो
कि उत्तरपाड़ा के प्रति विशेष आकर्षण हो। तो गुरुदेव का आज पदार्पण हुआ है। सब लोग परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। ज्ञान गंगा बहाने के लिए निवेदन पूज्य प्रवर। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जस्सत्थि मच्चुणा सखम जस्य वत्थि पलायनम जो जाने नमरिस्सामि सोहु कंखे सुएशिया आश्रय। आदमी कई बार किसी कार्य को कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, यह सोचकर छोड़ देता है। इस सोच के पीछे दो कारण संभव हैं। पहला कारण है आलस्य और दूसरा कारण है उपयोगिता। किसी कार्य को कल के लिए छोड़ देना या तो आलस्यवश होता है या उपयोगिता है कि कल ज़्यादा ठीक रहेगा। चूंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, सब में तो समान बुद्धि नहीं होती। बुद्धिमान आदमी लाभ हानि पर भी ध्यान देता है। कौन सा कार्य आज करने से ज़्यादा लाभ है और कौन सा कार्य कल करने से, बाद में करने से लाभ है। कल करने का काम आज कर ले तो भी गलत हो सकता है और आज करने का काम कल पर छोड़ दे तो भी गलत हो सकता है। यह जो कहा गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब आश्रय। इसके पीछे भावना यह लगती है कि जो बढ़िया काम है आज किया जाना चाहिए, आलस्य बस कल के लिए छोड़ देना गलत है, पर उपयोगिता बस कल पर छोड़ना गलत नहीं होता है। भविष्य के करने के काम वर्तमान में थोड़ी किए जा सकते हैं। एक स्थूल उदाहरण लें। एक पिता के अपना पुत्र है, अभी पुत्र 2 बरस का है, तो शादी करना है। शादी तो 20-25 वर्ष का होने पर करेगा, आज ही शादी कर देगा उसकी। कोई कैसा काल करे सो आज कर, अरे शादी करनी तो है, कोई 20-25 वर्ष बाद आज ही शादी कर दोगे तो यहाँ काल करे सो आज कर का पद्य लागू नहीं होता यहाँ पर। यहाँ तो वो काम बाद का बाद में ही होगा। परम पूज्य मानक गणी थे, हमारे धर्म संघ के 6ठे आचार्य थे और जयपुर से हुआ करते थे।
सुजानगढ़ में उनका आचार्य काल का चतुर्मास शुरू हो गया। स्वास्थ्य में कठिनाई पैदा हो गई थी, तो संतों ने कहा कि अब आगे की व्यवस्था कर देनी चाहिए। मानक गणिवर ने संतों की बात नहीं मानी, तो अभी ये बाद का करने का काम अभी कैसे कर दूं मैं। खैर, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि एक और हमारे गुरु हैं, और गुरुओं का भी चिंतन अपना कोई महान चिंतन हो सकता है। मानक गणिवर ने उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं किया, यह इतिहास बताता है। अब निर्णय क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक बड़ा कारण तो यह बताया जा सकता है कि मानक गणि को ज्योतिष पर विश्वास था, और किसी ज्योतिर्विज्ञ ने या ज्योतिषी के द्वारा उनको यह बता दिया गया था कि उनका आयुष्य लंबा है, इतना जल्दी क्षीण होने वाला नहीं है। और कुछ बातें ज्योतिषी की मिली भी थी, तो उनका विश्वास और ज़्यादा पुष्ट हो गया कि मेरी यह बात भी मिलेगी, मेरा आयुष्य लंबा होगा अपेक्षाकृत। तो इसलिए उन्होंने सोचा यह शरीर में तकलीफ है, यह काया का कष्ट तो है, परंतु खतरा नहीं है जीवन को, यह बीमारी है, ठीक हो जाऊंगा। तो इतना जल्दी उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं करना है। मुख्य कारण तो यही लगता है कि गुरुदेव का ज्योतिष पर जो विश्वास था कि अनेक बातें, जो बातें मिली हैं तो यह बात भी मिलनी चाहिए, आयुष्य भी लंबा है। मुख्य कारण तो यही लगता है। एक कारण मैंने एक बार सुना था, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बात फरमाई थी एक बार कि देखो, यानी मानक गणि के सामने कोई ऐसा साधु था ही नहीं जिसको उत्तराधिकारी बना सकेंगे, इसलिए उन्होंने फिर इस बात को छोड़ दिया होगा। खैर, पर मुझे ऐसा लगता है यह मुद्दा गौण हो सकता है, हो तो मुख्य मुद्दा यह कि ज्योतिष पर विश्वास था, उनको यह लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो बाद में कभी यह काम करूंगा। तो काल करे सो आज करे, कुछ काम तो कल करने के कल या भविष्य में ही करने चाहिए, पर जो काम आज अच्छी तरह किया जा सकता है, आज करने से लाभ है, उस काम को आलस्यवश छोड़ देना, यह समझदारी की हमारी थोड़ी कमी हो सकती है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम आज करना श्रेयस्कर है उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जो काम कल भी किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है, आज समय हाथ में है, तो कल का काम आज ही सल्टा दें। पता नहीं कल कौन सा दूसरा काम और सामने आ जाएगा, तो आज ही उस काम को तो सल्टा दें, कल फिर फ्री रहेंगे।